जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद कोड़ा हाजिर। पेश हैं आज की अहम शहर सुर्खियाँ। जिला डोडा के तहसील कारा में लोगों ने किया PHE के खिलाफ एहतजाज। साफ पीने के पानी की फराहमी का किया मुतालबा। महकमा एनिमल हस्बेंड्री व पोल्ट्री डोडा ने मुर्ग चूज़ों की तकसीम। लोगों की बड़ी तादाद महकमा पोल्ट्री में मौजूद। सदर अस्पताल डोडा और ब्लड बैंक अमला पर नाशाइस्ता सलूक पर लोग बरहम। नारवा सलूक पर मरीज की हालत खराब। और नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा का मादर मेहरबान को खराज। फूलों की माला निछावर खिदमात को किया याद। पेश हैं खबरें तफसील के साथ। तहसील कारा की पंचायत बटोगड़ा में आज वहां के मुकामी लोगों ने महकमा सेहत आमा के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज बुलंद किया और नाराबाजी भी की। उनका इल्ज़ाम है कि बटोगड़ा वार्ड नंबर 4 में महकमा PHE के एहलकारों ने लोगों को साफ़ और शफाफ पीने के पानी से महरूम रखा है। उनका मानना है कि ना ही इलाके में किसी मुलाजिम को देखा गया, जिसके सबब लोगों को इस दौर में भी कई किलोमीटर दूर से पीने का पानी लाना पड़ता है। महकमा PHE के अफसरान से मुतालबा है कि वो इस मसले का फौरी हल ढूंढ निकालें। मेरा नाम तारक हुसैन है। मैं पंचायत बटोगड़ा से वार्ड नंबर 4 और गांव का नाम कनो है। पानी के बारे में बात कर रहा हूं मैं कि मेरी एज जो है 30-32 साल चल रही है। मैंने आज तक कोई मुलाजम इस एरिया में नहीं देखा कि पानी की बहुत किल्लत है और पानी के बारे में कोई भी डिपार्टमेंट जो है, कोई भी मुलाजम हमारी इस मांग को पूरी करें। मेरा नाम मनीर अहमद है। मैं पंचायत बटोगड़ा के वार्ड नंबर 4 गांव कनो में रहता हूं और यहां पर जो हमारी मुश्किलात है वो पानी की है और पानी की यहां पे बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि आज तो यहां पे तकरीबन 2-3 किलोमीटर से पानी डुलान करके लाना पड़ता है और इस पानी की मजबूरी के लिए हम एडमिनिस्ट्रेटर साहब से गुजारिश करते हैं कि हमारी इस मांग को पूरा करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इस अपनी मांग के लिए कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिला सदर मकाम डोडा में महकमा पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री और डोडा पोल्ट्री डेवलपमेंट ने हफ्ता के रोज़ 400 से ज़ायद लोगों में मुर्ग चूज़े फराम किए। इस मौका पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। डोडा के अतराफ अकनाफ से बूढ़े बच्चों व ख़वातीन 50 किलोमीटर तय करके डोडा मुर्ग चूज़े लेने पहुँचे। लोगों ने बताया कि वो चूज़े लेने डोडा आए हैं, लेकिन लोगों की तादाद ज़्यादा और चूज़े कम हैं, जिस वजह से काफ़ी तादाद में लोग खाली हाथ वापस लौटे हैं। लोगों ने बताया कि डोडा में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में छोटे मुर्गी चूज़ों की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं ताकि लोगों को एक साथ जमा न हों। डोडा के भरत बौंजवा काशीगढ़ मरमत के लोगों ने बताया वो दूर दराज गांवों से सफ़र करके यहां पहुंचे, लेकिन इनको चूज़े नहीं मिले। पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑफिसर डोडा डॉक्टर मोइनुद्दीन ने बताया कि आज लोगों की भीड़ गैर मुतवक्का थी और सुबह 7 बजे से ही आता में दफ्तर लोगों की भारी तादाद मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पहुँची। तो हमें यहाँ पर हम ये जो डिस्ट्रीब्यूट गवर्नमेंट पोल्ट्री फार्म की तरफ से यहाँ आज जो ये चिकन डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, तो उसी के लिए हम आए थे यहाँ पर। ये जो मुर्ग पालन का सिलसिला कई दहाइयों से ख़त्म हो गया था, तो दोबारा क्यों लोग इस तरह माइल हो, क्यों रश रहा है इतना डोडा में आज? असल में ये कोविड-19 से पहले जो है लोग इनको भी पाला करते थे, लेकिन हर एक घर की जो फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं, माएँ बहनें हैं, उनका काफ़ी शौक़ होता है इसका मुर्गा पालने का, तो इसीलिए हम भी आए थे यहाँ पर ये चूज़े लेने। मौजूदा दौर में मुर्ग पालना कितनी अहमियत रखता है आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को पूरा करना? बहुत ही ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि हमें जो है हम दूर देहाती इलाकों में रहते हैं, तो देहाती इलाकों में जो ये बहुत हमें घर में हम इसको आसानी तरीके से हम पाल सकते हैं, जबकि हमें ये अपने ज़रूरियात और गैर ज़रूरियाती में काम आते हैं। एक्चुअली यहाँ पे पोल्ट्री डिपार्टमेंट ने आज के लिए 11 तारीख के लिए बोला था कि जो चिकन हैं छोटे वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसीलिए जो है सारे लोग गाँव से भी सिटी से भी जो आए थे उनको जो है लेने के लिए, घर पे पालने के लिए, लेकिन इतना स्टॉक यहाँ पे नहीं था, तो स्टॉक 12 बजे ही ख़त्म हो गया है, तो इसीलिए जो है इतना जो है यहाँ पे रश है, भीड़ है यहाँ पे।
हाँ, वो भी हो सकता है कि जो यहाँ पे अब मतलब बेकारी है, उतना काम नहीं है, अब सारे लोग जो है डोमेस्टिक फार्मिंग की तरफ और आ रहे हैं, तो ये एक वजह भी हो सकती है, लॉकडाउन भी एक वजह हो सकती है। जी, बेसिकली हमारा हर महीने का 10 और 11 तारीख का सेल रहता है इस बर्ड्स का। हम इसको चौथे हफ्ते में सेल करते हैं, तो ये नो गेन नो लॉस प्रॉफिट पे गवर्नमेंट देती है। लगभग इसका हमारे चौथे हफ्ते में हम 40 रुपये देते हैं चिक्स का, और इसका जो हमें 2-3 साल से फीडअप आ रहा है पूरे हमारे रूरल एरिया से, रूरल बैकयार्ड एक हमारे यूनिट्स जाते हैं रूरल बैकयार्ड के लिए। तो फैमिली जो हमारी गरीब जो गाँव की जो फैमिलीज है उनके लिए एक तो ये अपलिफ्टमेंट थोड़ा का इसका कि अपने चूज़े पाल कर, और ये फ्री का पलते हैं गाँव में अपने कीड़े मकोड़ों पे, और थोड़ा पूरा दाने अगर मिलने तो नहीं तो ऐसे ही भी पल जाते हैं फ्री पे। और इससे कि ये ड्यूल पर्पस ब्रीड हमारी है, इसको नाम चैपरो के नाम से बड़ी मशहूर है, पूरे ऑल ओवर इंडिया ये मशहूर हो गई है ब्रीड। ये हमें मीट भी देती है, अच्छा क्वालिटी का मीट बनता है इसका, और शॉर्ट टाइम में, और एग्स भी देती है। पे भी हो सकता है क्योंकि तो 3 महीने का लॉकडाउन की वजह से हमें तो किसी को इनवाइट नहीं किया है कि ये सेल है आज, लेकिन रूटीन पता नहीं कहाँ से लोगों को रूटीन का पता था कि ये बंद पड़े थे लोग, तो जैसे एकदम से मार्केट में निकल आए। और आज हम अनएक्सपेक्टेड था हमारा कितना रश है, तो जब हमने रश देखा तो हमने एकदम डर गए हम भी, और हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस आई और काफ़ी कम डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश की, लेकिन रश ही काफ़ी था। इसलिए हमारे पास कितने तादाद में आप बांटे होंगे? आज हमने लगभग 2200 के करीब चिक्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन बेनिफिशियरी हमारे लेफ्ट ओवर जो हमारे बचे कोई 150 के लोग हमारे पास जिनको नहीं मिल सका, अब हम उनके नाम दर्ज करके प्रायोरिटी पर नेक्स्ट टाइम उनको हम डिलीवर करेंगे। सर कितने दे रहे हो, किस हिसाब से आपने रेगुलेट? देखिए हमारा यूनिट चल रहा है 5 से 10 तक, तो हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम 10 देने की। तो जितना अगर अवेलेबिलिटी है तो हम 10 से ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी नहीं रहती क्योंकि हमारी डिमांड जो है हम 10,000 महीने का मंगाते हैं, लेकिन हमें 3,000 आता है, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट को फीडअप करना मुश्किल है, इसलिए हम 5 ही कोशिश करते हैं हर आदमी को मिले। लेकिन आज को अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये हमें पता नहीं था कि इतनी पब्लिक जमा हो, हमने तो जमा की नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड हो गया, तो हमने कोशिश की थी। और अभी इनका हमें नाम करके नेक्स्ट जो लाट निकलेगा हम उसमें डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, हमारी तरफ से पूरी के हर बेनिफिशियरी को पहुंचे। और रूरल हमारा जो बैकी लोग हैं तो उन सबको अपलिफ्टमेंट हो, इस एक बेस्ट एक तरीका है गरीब के घर में एक चिराग जलाने का। डोडा हॉस्पिटल और ब्लड बैंक स्टाफ के गैर शाइस्ता रवैये की वजह से एक मरीज की हालत बेहद ख़राब हुई, इसलिए उन्होंने इस मरीज से सख्त बदसलूकी की थी। दूसरे एक और मरीज ने अस्पताल में मुफ्त अद्वियात फराहम न करने पर तशवीश का इजहार किया है। शिकायत कुनंदगान ने अस्पताल इंतज़ामिया पर मरीजों से गैर मुनासिब और नारवा सलूक पर सख्त बरहमी का इजहार किया है। प्रॉब्लम सर ये हुई, इन्होंने ब्लड निकाला पेशेंट को 5 ml जी, तो उन्होंने बताया ऊपर मुझे 4, तो फिर मैंने मजीद ले लिया 5। मैंने कहा मैं दोबारा ये इसको और सुई करेंगे। तो जब मैंने ब्लड यहाँ से लिया मैं 3 सेकंड में वहाँ पहुँचा, 3 सेकंड के अंदर मैंने उनके हाथ में दिया, उन्होंने नीचे रख दिया। मैंने बोला उनको कब आऊँगा मैं, बोलने लगे आधा घंटे के बाद। मैंने बोला सर थोड़ा जल्दी करना, डॉक्टर साहब उधर बैठे हैं इस वक्त, मैं दिखाऊंगा पेशेंट को उसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने वहाँ से मुझे बताया तू आधा घंटे के बाद आना। फिर गया मैं 2 घंटे के बाद, मैंने 2 घंटे के बाद गया, उन्होंने वो ब्लड जहाँ मैंने रखा था वहीं मैंने ब्लड देखा, वो सेट हुआ, और उसमें से उन्होंने 4 ml निकाल लिया है, तो 1 रखा है। उधर से उन्होंने मुझे बताया जी ये आपने कम लाया। मैंने कहा सर आप नीचे चलो, जी डॉक्टर ने निकाला है वो उससे पूछो। तो उधर से बूढ़ा एक उठा, वो टेस्ट करने वाला, उसने मुझे बोला गाली, वो अब नाम उसका सही नहीं है सर, हेट वाला एक बूढ़ा है वहाँ। उसके बाद आया मैं इधर बाहर गेट के बाहर, जब मैं पहुंचा वहाँ डॉक्टर साहब मुझे मिले। मैंने डॉक्टर साहब को कहा सर मैंने ब्लड दिया था, 4 पॉइंट उनको पेशेंट को पहले था, अब ये निकाल रहे हैं, मैंने उनको ब्लड दिया तो वहाँ उन्होंने ख़राब कर दिया। वो इस वक्त मैं गया तो उन्होंने बोला अब दोबारा निकालेंगे। मैंने बोला, उसने बोला अंदर जाओ साहब के पास। मैं गया साहब के पास, तो उन्होंने कॉल की उनको, तो कॉल नहीं उठाई उन्होंने। तब तक वो लड़का बाहर से आया दूसरा, उन्होंने मुझे बताया इस लड़के को बुलाओ।
जब मैं उधर ऑफिस से बाहर के लिए आया तो मैं लड़के के लिए गया बुलाने, तो वो तब तक गेट पे पहुंचा। गेट से उसने मुझे, मैंने उसको बोला बुला रहे हैं, बोला गेट से बाहर। तो जब उसने गाली दी, मैं अंदर गया, मैंने अपनी फाइल वहाँ से उठाई, गया पेशेंट के पास। पेशेंट के पास जब मैं गया तो वो आए उधर, बोलने लगे हम ब्लड निकाले। मैंने कहा जो हमने ब्लड दिया है वो ब्लड मुझे पहले चाहिए, तो उसको बाद में ब्लड दे दूँगा। ये जो दो मसले आपने अभी बताए जो मेडिकल कॉलेज के रिलेटेड हैं, नंबर एक ये है कि जो आपने वीडियो दिखाया मुझे कि वहाँ पे किसी पेशेंट के साथ बदतमीज़ी की गई और उसके अटेंडेंट के साथ, और कोई इशू था, मेरे ख्याल में कोई ब्लड का भी इशू था। वो जांच का विषय है, तो उसमें हम इंक्वायरी करेंगे, और अगर तो वो दोषी पाया गया तो जिसने अगर वाकई बदतमीज़ी किसी के साथ की है, मुलाज़म का ये फ़र्ज़ नहीं बनता है, ख़ास करके हॉस्पिटल का जो स्टाफ है उसको पेशेंट और अटेंडेंट के साथ बड़े पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि यहाँ पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर तो ऐसा बदतमीज़ी कोई कर रहा है पेशेंट्स के साथ और अटेंडेंट्स के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मीडिया एक रिस्पॉन्सिबल इदारा है और मीडिया को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का खास एहसास होना चाहिए। और मैं कहूँगा कि जब भी कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, ख़ास करके एक्सीडेंट्स का, उसमें मैंने वैसे अक्सर देखा है कि इतनी भीड़ जमा हो जाती है, लोग इतने भीड़ जमा कर देते हैं, लोग ख़ास करके लोग मीडिया को छोड़ के आम लोग ऐसे दौड़ पड़ते हैं वहाँ पे कि जैसे उन्होंने ही पेशेंट को ठीक करना है, और डॉक्टर को कहीं पीछे ही रह जाता है। और जबकि उस वक्त पेशेंट को खुला हवा, वेंटिलेशन और पीसफुल एटमॉस्फेयर चाहिए होता है। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि एक्सीडेंट्स के टाइम पे भीड़ तो इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, और मीडिया जो पर्सन्स हैं वो मुझे लगता है कि इतने समझदार तो हैं कि वो मौके की नज़ाकत को समझेंगे और माकूल टाइम पे जो भी उनको कवरेज करनी होगी वो करेंगे। जिला सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस डोडा खालिद नजीब सहरवर्दी व यूथ सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस सैयद नवीद हाशमी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी टीम ने मादर महरमा बेगम जहां अकबर वालिदा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को खराज अकीदत पेश करते हुए फूल निशावर किए। जफरुल्लाह राठौर, अब्दुल मनान बांडे के अलावा मुतअद्दिद नेशनल कॉन्फ्रेंस कारकुनान मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने मादर महरमा के तई अपनी बेपनाह अकीदत का इजहार किया और बेगम अकबर जहां की खिदमत को सुनहरी अल्फाज में याद किया। आज तहसीलदार भोंजवा ने एक कैंप पतनाजी भोंजवा में मुनक़द करवाया, जिसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट इजरा की गई। बताया जाता है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगातार साइलान के दरमियान तकसीम की जा रही हैं। किसानों को सरकारी स्कीमों के मुतालिक बेदार करने के लिए चलाए जा रहे किसान पखवाड़ा प्रोग्राम के तहत हफ्ता के रोज़ दाली उद्यानपुर की पंचायत दारबी में एक कैंप का इनिकाद किया गया। कैंप में बड़ी तादाद में किसानों ने शिरकत की। ये कैंप महकमा ज़राअत, बागबानी व दीगर महकमों के इश्तराक से मुनक्कद हुआ है। महकमा ज़राअत की तरफ से मुनक्कदा इस कैंप में किसानों को KCC और वज़ीर आज़म किसान के फ़वाइद और किसान लोन लेने के दरख्वास्त देने के अमल के बारे में आगाही दी गई। आज यहाँ पर महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से किसान पखवाड़ा स्कीम के तहत एक कैंप का इनेकाद किया गया था। यहाँ पर हमारी पंचायत के लोग भी जमा थे, मुख्तलिफ महकमा जात जो हमारे हैं, हार्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री के लोग भी हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट से हैं। तो यहाँ पे लोग भी जमा थे। इस स्कीम के तहत जो फॉर्म फिलअप कर रहे थे लोग, इन्होंने ऑन स्पॉट किया, मौके पे सब कुछ किया। हमें मुश्किलात होती थी, पहले हमें यहाँ से दूर जाना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए। आज हमारे डोर स्टेप पे ऐसा हो रहा है, हम इनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मुश्किलात जो सबसे जो लोगों की तरफ से मैं यहाँ पे बयान कर रहा हूँ वो ये है कि किसान क्रेडिट स्कीम जो है, इसमें बहुत सारे लोगों ने लोन लिया हुआ है। उसमें इंश्योरेंस का पैसा जो है वो बैंक काटता है हम लोगों से, लेकिन जो फसल का नुकसान होता है उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसमें मेरी गुजारिश है कंसर्न अथॉरिटीज से,
या महकमा जात है, बैंक से भी मेरी गुजारिश है कि इस बारे में लोगों की कुछ मदद की जाए। और आजकल भी जितने भी अखरोट्स के दरख्त हैं उसमें तमाम जो अखरोट्स लगे हुए थे वो गिर चुके हैं, बहुत नुकसान है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ डिपार्टमेंट से ख़ास तौर से नज़र दी जाए इस पंचायत में। तो बाकी आज जो यहाँ पर आए थे हम इनके शुक्रगुजार हैं। डाक बंगलो डोडा में कोविड-19 और सपोर्ट्स मटेरियल की तकसीम महकमा नेहरू युवा केंद्र की जानिब से मुनक्किद की गई। नेहरू युवा केंद्र ने यह प्रोग्राम शाहीन यूथ क्लब आरनोरा के बाहमी इश्तराक से मुनक्किद किया। नहीं है तो वहाँ पे जो हमारे नेशनल यूथ वॉलंटियर्स हैं उनका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि वहाँ के लोगों को वो लोग अवेयर करें इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरीज इशू होती हैं, एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी मैसेज पहुँचाती है लोगों तक कि बट उस एरिया वो एक ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी के चलते प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती लोगों को, तो वो नेशनल यूथ वॉलंटियर्स की ड्यूटी बनती है उन एरियाज़ में कि वो अवेयर करें, उन ऐसे वहाँ पे जाके लोगों को अवेयर करेंगे उन लोगों को। और सर दूसरा प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ही बुरी आते हैं जैसे ड्रग एडिक्शन की है, तो या और काफ़ी आजकल कुछ ऐसी गेम्स हैं जहाँ पे देखने को मिलता है कि ऐसी गेम्स में फ़ोन में ही बच्चे गेम्स खेलते हैं, यूथ हमारा उसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है या और भी कुछ सर्विसेज हैं या डिपार्टमेंट्स हैं जो क्लोज हैं इस टाइम। जिला रामबन के बानहाल में कंट्रैक्टर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी ने आज हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ शदीद एहजाज बुलंद किया, इसलिए कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी ने 10 रोज़ तक वाजिबुल अदा रकूमात की वागुजारी का वादा किया था मगर ऐसा न किया गया। कंट्रैक्टर एसोसिएशन ने कहा कि जब तक उनका मुतालबा पूरा नहीं किया जाता है तब तक वो काम बंद रखेंगे। और जो कंट्रैक्टर्स भाई और जो लेबर्स हमारे साथ हैं, जो वर्कर्स हमारे साथ हैं, तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखसूस मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आज जो हमने प्रोटेस्ट यहाँ पर पिछले 3 दिनों से शुरू किया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की यहाँ पर मौजूदगी की वजह से कुछ हतमी फैसले आज जो दिन भर हमारा यहाँ पर लॉकडाउन हड़ताल रहा, हालांकि हड़ताल अगरचे जारी है लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटरवेन करके और हमारे साथियों ने अपनी अपनी राय रखने के बाद कुछ जो फैसले आज यहाँ पर लिए गए हैं वो मैं आप तमाम भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो एग्रीमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारा और एससीसी के दरमियान आज लिखा गया है, पहले मैं प्रेस को वो शो करना चाहता हूँ। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे इसाक जोसेफ साहब हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर एससीसी, उनके साथ जो मामला तय हो पाए हैं वो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की मौजूदगी में, जिसमें एसडीपीओ बानीहाल, एसएचओ बानीहाल, इंचार्ज पुलिस पोस्ट जवाहर टनल और कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से मैं नाचीज़ भी मौजूद था और हमारे तमाम भाई इनकी ज़हीन जो सलाहियत है और जो कायदाना बातें उन्होंने यहाँ पर की, हतमी फैसला ये लिया गया है, जो एग्रीमेंट हमें मिला है कि all works in Raman Banihal stretch will remain suspended till all the payments made up both by SCC and आशापुरा, यानी कि रामबन बानीहाल के दरमियान तमाम जो तामीराती काम चल रहा है नेशनल हाईवे का, जब तक ना आशापुरा और SCC की पेमेंट होती है तब तक बंद रहेगा। उसके बाद दूसरा फैसला ये लिया गया है कि SCC जो पिछले कम से कम 4-5 महीनों से हमारे आशापुरा के साथ काम करने वाले ठेकेदार भाई परेशान थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फाइनली हमने एससीसी को तैयार किया कि एससीसी ने ऑन किया है कि जो काम हमने आशापुरा के साथ किया है उसकी पेमेंट जो है वो एससीसी करेगी। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ बिल्स, अगर कुछ लोगों की बिलें जो रह गई है वो दोबारा अपनी बिल खोल सकती है जिन्होंने अभी तक साइन नहीं दिया है। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने हमें एश्योर किया है कि वो तब तक बानहाल नहीं छोड़ेंगे जब तक न आशापुरा और एससीसी का पैसा जो है मुकम्मल तौर पे यहाँ पर हमारे कॉन्ट्रैक्टर भाइयों को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो एक बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी और कंसेंस था हमारा, वो ये था कि आशापुरा की लाइबिलिटी, हम बड़े परेशान थे, लेकिन आज यहाँ पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने हमें रिटर्न एग्रीमेंट दिया है, रिटर्न एश्योरेंस दी है कि वो पैसा जो है वो 20 तारीख का डेट दिया गया है कि 20 तारीख तक तमाम पेमेंट। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।